नमो अरिहन्ताणं हरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धारियाणं नमो उवच्छयाणं नमो लोके सवसाणं क्या चालू रखी सवपावपणासनो मंगल કેટલા વખત આવી કે જશે आंसर्स करेंगे આ લોકો સંભળાય છે પછી બોલું છું અત્યારે तो सभी को तो डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो तो अनम्यूट करके दे सकते हैं। होपफुली सभी कर रहे हैं। अभी तक आज हम करेमी बनते सूत्र करेंगे। उसके पहले जो लास्ट टाइम के क्वेश्चंस भेजे थे वो करेंगे। कि पहले वाले जो दो क्वेश्चन हैं, किसी से अपेक्षा रखेंगे तो मन गुप्ती का पालन होता है और सम्यक विजीव को 5 प्रकार के भय होते हैं, ये हम एंड में करेंगे। पहले 3 से लेके 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। सो हंसना दुख का कारण नहीं होता है, सही है कि गलत है? कौन बताएगा? हंसना जो है दुख का कारण नहीं होता है, सही है कि गलत है? गलत गलत पक्का? हमको तो कॉमेडी मूवीज, कॉमेडी सीरीज, लाफिंग क्लब सब पसंद है, तो ऐसा कैसे दुख का कारण हो सकता है वो? दुख का कारण कैसे? Sometimes we laugh at the expense of others. Absolutely true. बहुत सही बात है। Majority of the time actually that's what we do. We are laughing at the expense of others. तो किसी में हम व्याकुलता, हम तो कहते हैं मजाक है, बट जिसको सफर कर रहा है, जो सफर कर रहा है उसको मजाक नहीं लगता है। एब्सोल्युटली राइट। तो हर टाइम जब हम लाते हैं या तो बिना वजह भी अगर हम हंसते हैं तो मसल्स दुखने लगते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। और काफी बच्चों को भी हम कहते हैं ज्यादा हंस मत, बाद में रोएगा। तो हंसना जो है, इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कीप ऑन डूइंग, इट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। तो उसमें अंदर कषाय वृत्ति है, इसकी वजह से हम कर रहे हैं। इसी को एक नौ कषाय कहते हैं। तो हंसना दुख का कारण है। आपको अपेरेंटली तुरंत पता चलेगा नहीं चलेगा वो बात अलग है, बट इट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स अनहैप्पीनेस एंड इन अ वे यू आर नॉट इन न्यूट्रल स्टेट, सो यू आर अनहैप्पी एट द टाइम एज वेल। हमको लगता है कि हाँ, मुझे तो जब अनहैप्पी होता हो तो हंसने से अच्छा लगता है, वो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी देर तक रहेगा, बट सबकॉन्शियस आकुलता व्याकुलता और भी बढ़ती है। किसी पे हंस रहे तो और भी दुख का कारण बन रहे हैं और दुख के कारण हम बना रहे हैं। सो हंसना दुख का कारण डेफिनेटली होता है। 9 कषाय 6 प्रकार के होते हैं, सही है कि गलत है? कितने होते हैं 9 कषाय? 6 9 प्रकार के 6 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं, करेक्ट। कौन से कौन बताएगा 9 कषाय? रति रति रति, रति अरति, रति लो भाई भाई मान विवेक नपुंसकलिंग दुर्गंध। काफी मान जो है वो कषाय है, 9 कषाय नहीं है। तो मैं बोलता हूँ हास्य, हंसना, रति, अरति, हास्य, रति, अरति, भय, करेक्ट। शोक, करेक्ट। अब सबको याद आ रहा है। शोक, दुर्गंधा या तो जुगुप्सा। जुगुप्सा, हाँ, फिर जुगुप्सा, डिस्गस्ट है, घृणा, जुगुप्सा, दुर्गंधा, द्रोणा। हाँ, तो ये हो गया सब जुगुप्सा दुर्गंधा के दूसरे नाम हो गए। फिर बाकी के 3 कौन से? स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। स्त्रीवेद, पुरुषवेद,
नपुंसक में दिए सारे पैशंस, सेक्सुअल पैशंस, तो ये सारे 9 कषाय हो गए। ठीक है, सो कितने 6 प्रकार के नहीं होते, 9 प्रकार के होते। नंबर 5, लेश्या का अर्थ है किसी की मानसिक स्थिति। सही है कि गलत है? सही। सही है। उस तरह Yes. की सोच, उस समय की सोच अच्छी है या बुरी है, किसी को तकलीफ देने वाली है कि किसी का ध्यान रखने वाली है, किसी को कम तकलीफ देने वाली है, तो उस समय की, क्योंकि उस व्यक्ति की सोच ऊपर नीचे हो सकती है ना, तो उस समय की लेश्या कैसी है उसको कहेंगे मानसिक स्थिति। लेश्या 6 प्रकार की होती है। सही है गलत है? सही है। सही है। सही है। सही कौन है। 6 प्रकार? कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, करेक्ट। या कपोतले। कपोत लेशिया, हाँ हाँ, रस गर्व, ना ना, ये तो गारव हो गया ना। नहीं, या लेश्या के 3 के बाद दूसरे 3 कौन से? पद्मलेशिया, पद्म एक होती है, तेजोलेशिया, तेजोलेश्या, पद्मलेशिया गुड टीम वर्क, और आपकी અને શુક્લલેશિયા, पद्मलेशिया, या राइट। શુક્લલેશિયા, तो देखो, कृष्ण नीललेशिया, खराब। कपोतलेशिया, नील कृष्ण, फिर नील, फिर कपोत, ये खराब हो गए। कपोत, फिर 3 खरा, तेजो, पद्म और तेजो शुक्ल। पद्मा અને શુક્લ, સારી। हाँ, करेक्ट। सो क्लियर हो गया, ये 6 लेशिया होती है। कृष्ण, नील, कपोत खराब, तेजो, पद्म और शुक्ल ये अच्छे। तेजो। सोचते वक्त हम दूसरे का कृष्णलेशिया का संबंध राजा कृष्ण ना से। भाई जो गलत। सर गारव का अर्थ है अगर अभिमान। आप म्यूट रखिए, अगर आपको डिस्कस, तो नहीं तो दूसरों को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, जब सिर्फ आंसर करना हो तब आंसर करके फिर से म्यूट कर देना, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में वो प्रॉब्लम आता है, किसी को सुनने में ठीक नहीं आता। तो लेशिया 6 प्रकार के थे। अभी प्रश्न है, कृष्ण लेशिया का संबंध राजा कृष्ण से है। सही है कि गलत है? गलत गलत। गलत। गलत है, because this is something to do with wars or something hinsak or something selfish करेक्ट, state of mind. करेक्ट। सो कृष्ण मतलब यहाँ पे डार्क कहने का मतलब है डार्क। ठीक है, यहाँ पे कलर डार्क, डार्क लेशिया, हाउ डार्क और योर थॉट्स, जिस तरह से कहते हैं ना, तो वो कृष्ण लेशिया का। फिर राजा कृष्ण कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण कहना चाहिए? कौन कहेगा? राजा कृष्ण कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण? राजा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण नहीं कहेंगे? नहीं, अभी तो हमारे नहीं है ना, अगली 24वीं में हमारे भगवान होंगे। हमारे भगवान और दूसरों के भगवान, ऐसा कुछ होता है क्या? कूदे गुरु। जैन के देखो, यूनिवर्स में जो सब कुछ है ना, सब कुछ क्लियर है यूनिवर्स में। देयर इज, ऐसा नहीं कि इस एरिया में ये वाले भगवान है और उस एरिया में वो वाले भगवान है। यूनिवर्स में ऐसा ऊपर नहीं, आप ऊपर जाओगे तो सब कुछ एक एक क्लियर आउटलाइन सब कुछ है। उसमें एरिया असाइन नहीं है कि इनको ये एरिया असाइन किया तो वहां पे वो भगवान रिसाइड करते हो। यहाँ पे हमारी मान्यता में गड़बड़ है, बाकी जो फैक्ट है वो है ही। तो जो भगवान होते हैं वो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। और श्री कृष्ण जो है शलाका पुरुष होके गए, आगे जाके भगवान बनने वाले हैं, अभी है नहीं। एक दृष्टि से आप कह सकते हो कि भगवान है उस नए से कि फ्यूचर में बनने वाले हैं, बट अभी रागी, द्वेषी, अस्त्र शस्त्र वस्त्रधारी स्त्री के साथ जो है उसको दर्शन करके आप ऐसा मत सोचना कि आप भगवान के दर्शन कर रहे हो। ठीक है, वो कुगुरु हो जाए, कुदेव हो जाएगा, तो हो जाएगा। अगर हम अभी की स्थिति को कहते कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और भगवान, तो हम गलत विचारना में जा रहे हैं। उनको, वो नेमिनाथ भगवान के कजिन भाई थे, कितने जबरदस्त पुरुष होके गए। उन्होंने जिस तरह से भक्ति की, जिस तरह से उन्होंने व्यावच किया, जिस तरह से गुरुओं की वंदना की, बहुत अच्छे अच्छे चीजें, शलाका पुरुष, बहुत पावरफुल पुरुष होके गए। तो उनको उस दृष्टि से देखना। ठीक है, गारव का अर्थ है अभिमान। सही है कि गलत है? सही सही है।
सही है। गारव मतलब रस गारव, वृद्धि गारव और साता गारव, ये 3 तरह के अभिमान। रस गारव मतलब टेस्टी फूड की तारीफ करना या उसका अपमान करना या उसमें आनंद लेना, इससे हमें बहुत फायदे होते हैं। सही है कि गलत है? गलत गलत। गलत। कौन सा पार्ट गलत गलत है इस स्टेटमेंट में? बहुत फायदे होने हैं। बहुत फायदे। फायदे तारीफ करना, आनंद लेना, उसका अपमान करना, अपमान करना भी नहीं अच्छा बात नहीं है। वो भी गलत है। सभी राइट। उसका अपमान करना भी उसी में गलत आता है, क्योंकि मुझे मेरी क्वालिटी का मिला नहीं तो मेरा अपमान हो गया। वो भी एक तरह का अभिमान ही है, ठीक है, वो भी एक तरह का मान कषाय ही है। तो आप फूड की अप्रिशिएट करो, क्रिटिसाइज करो, बहुत प्लेजरेबल करके उसको आनंद लो, उसमें पूरे एकदम इन्वॉल्व हो जाओ। ये कुछ भी करोगे तो हमें भयंकर पाप लगता है। कल कौन सा पर्व चालू हो रहा है? अम्बिल न्योड़ी। हम लोग इसमें एग्जैक्टली रसगारों पे ही हम काम करते हैं। टेस्ट, रस त्याग बहुत बहुत पावरफुल तब बताया गया है। आज लाइफस्टाइल मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, आई वाज अटेंडिंग दैट। तो उसमें ना किंजल पीछे से सुन रही थी, वो कह रहे थे आप कौन सा लेक्चर सुन रहे हो? देन शी टर्न्ड अराउंड एंड शी वाज लाइक, ओह ये तो आपका कॉलेज का, मुझे लगा जेई लेक्चर चल रहा है, क्योंकि उसमें वो किस पे बात कर रहे थे? एंगर मत करो, फूड किस तरह से खाओ, ये मत खाओ, टेस्टी फूड, ये सब छोड़ दो। ये सब उसमें बात कर रहे थे कि उससे कितने सारे आपके शरीर के रोग होते हैं, कितने सारे मानसिक रोग होते हैं, उसमें बात कर रहे थे अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। तो ये जो हमारे पास साइंस है, इट इज वेरी पावरफुल, वेरी साइंटिफिक। उसके बहुत सारे रिसर्च स्टडीज है जो इसको कोलैबोरेट करते हैं। तो इसमें ये जो हम रस गारव करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, उससे हम ना ही अपने आत्मा का अहित करते, बस इस पर्याय के शरीर का भी अहित करते हैं, इस पर्याय के मन का भी अहित करते हैं। तो ना फिजिकली वी आर हैप्पी, ना मेंटली वी आर हैप्पी, और आत्मा के हिसाब से भी हम अगले फ्यूचर भी पुअर प्लानिंग कह सकते हैं वो करते हैं। तो इतना पावरफुल ये अभिमान है जिसको हमें त्यागना है। इससे हमें फायदे नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होते हैं। अभी नुकसान हो रहा है और फ्यूचर में नुकसान होगा। फिजिकली हो रहा है, मेंटली हो रहा है, और आत्मिक लेवल पे भी हो रहा है। मतलब कितने भयंकर नुकसान है, जस्ट बिकॉज टेस्ट, वी लव द टेस्ट, राइट। पूरा दिन उसी में, कहीं पे जाओ, कहीं पे मिलो तो उस वहां पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, उसने क्या बनाया था, ऐसे आप बनाओ, ये तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, ऐसा करना चाहिए, इतना टेस्टी होता है। ऑल द टाइम वी रिवॉल्व अराउंड दिस। तो अगले 9 दिन है, आप में से कोई डेली आयम्बिल करेगा, कोई कभी कभी करेगा, बट इतना कोशिश करना, इतनी तो कोशिश करना कि अगले 9 दिन में एक दिन आयम्बिल करूंगा। और ऐसा मत करना कि आयम्बिल करके मैं पूरा काम में बिजी हो जाऊं ताकि मुझे कुछ सोचना न पड़े। उस दिन एक आयम्बिल करके ज्यादा से ज्यादा टाइम स्वाध्याय में निकालना। ये उसका मनन चिंतन, आप ऑडियो स्वाध्याय करो, वीडियो स्वाध्याय करो, बुक पढ़ के स्वाध्याय करो, मनन चिंतन करके स्वाध्याय करो, बट स्वाध्याय करना सोचना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपद की ओली कल से स्टार्ट हो रही है। 5 महाव्रत अहिंसा में समा जाते हैं। सही है कि गलत है? सही सही है। सही है। कैसे? 5 महाव्रत कौन से हैं? सत्य अहिंसा 5 महाव्रत चोरी, अहिंसा सत्यव्रत और चौर्य ब्राह्मण चोरी, झूठ, अपना ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत अहिंसा में समा जाते हैं। अहिंसा, दूसरा है अस्तेय, सत्य को फिर अस्तेय कहेंगे। सत्य मतलब ट्रुथ, राइट। तो जो झूठ है उससे हम आत्मा का नुकसान कर रहे हैं, खुद की आत्मा का सबसे पहले नुकसान कर रहे हैं, अंदर से कपट कर रहे हैं, राइट, माया कर रहे हैं। तो जब माया करते तब आत्मा की हिंसा कर रहे हैं। तो वो हो गया अहिंसा महाव्रत में, ऑटोमेटिक आ गया सत्य। अस्तेय, चोरी कर रहे तो भी अंदर से कपट कर रहे, तो कषाय कर रहे,
तो हो गया फिर से अहिंसा, हिंसा कर रहे आत्मा की, तो अगर अहिंसा करेंगे तो अस्तेय हो गया। ब्रह्मचर्य सेम, इंडल्जिंग इन सेंसेस, सारे इंडल्जेंस, और जब इंडल्जेंस करते हैं तब क्या करते हैं, कितने सारे कषाय करते हैं, हर तरह के कषाय करते हैं। और परिग्रह तो हमने देखा था कितना बड़ा परिग्रह, मतलब कषाय परिग्रह है, मिथ्यात्व परिग्रह है, सारे परिग्रह मतलब आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले काम। तो अहिंसा में ये पांचों महाव्रत आ जाते हैं। एक बार आप परिग्रह की डेफिनेशन बताएंगे? तो परिग्रह जो है, हमने अभी इस पे काफी टाइम स्पेंड किया था पहले, बट फिर भी परिग्रह जो है, जो अपने स्व को छोड़ के बाहर की चीजों को अपना मानना, अपना जानना, हो गया परिग्रह। ये जो अंदर हमने देखा था कि बाह्य परिग्रह और अंतर परिग्रह होते हैं। मेनली जो है, अभी ऐसा नहीं है कि मैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ओन करता हूँ बट मैं तो अपरिग्रह हूँ, ये मानना भी गलत है। तो उसकी भी वैल्यू होती है कि चीज छोड़नी चाहिए, बट अंतर से अगर छोड़ी नहीं है तो उसको परिग्रह कहेंगे। मेरी चीज है ये मानना, उसी को कहेंगे परिग्रह। मिथ्या में रहना, उसी को कहेंगे परिग्रह। मैं गुस्सा कर रहा हूँ, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, ये सारे परिग्रह के पार्ट आ गए। सो परिग्रह डेफिनेशन इज मच ब्रॉडर। हमको लगता है कोई चीज मेरे पास है तो परिग्रह, और छोड़ दी तो अपरिग्रह। नहीं, अंदर से मैंने ममत्व छोड़ा है कि नहीं, तभी जाके वो परिग्रह छूटेगा। बट ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि अंदर से मैंने तो छोड़ दिया है बट बाहर से अभी तक संभाले रख रहा हूँ, तो नहीं, it doesn't work that way. You have to give it up physically. At the same time, mentally, you should give up the mamatva. कि ये मैं हूं ही नहीं, मेरी चीज है ही नहीं, मुझसे ये अलग है, भिन्न है, सेपरेट है। ये जब क्लैरिटी होती है कि कोई चीज आके टूट गई, मेरी वाली चीज टूट गई, तो भी मुझे एक रंच मात्र का भी कषाय नहीं होता है, तब आप सच्ची में अपरिग्रह का पालन कर रहे हो। कि कोई चीज मेरी चीज, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कोई आके कार को डैश कर दे, आप एक नई कार लेते हो, उसको थोड़ा भी स्क्रैच लग जाए, कितनी तकलीफ होती है, कितने कषाय होते हैं, परिग्रह। और अगर कोई कार को आके स्क्रैच कर जाए, कुछ भी कर जाए, आपने खरीदी थी, होता है, चलता है, अंदर से अगर ये भाव निकलता है तो ये तो उद्गल है, इसका तो नाश होना ही है, इसका तो स्वभाव ही है, उत्पन्न होता है और डिस्ट्रॉय होता है। अगर अंदर से ये भाव आते तो आप सच्ची में परिग्रह से दूर हो, अपरिग्रह की तरफ हो। ठीक है रोहन, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? या श्योर, थैंक्स। ऑलराइट, अभी जो है पहला क्वेश्चन, किसी से अपेक्षा रखेंगे तो मन गुप्ती का पालन होता है, सही है कि गलत है? किसी से अपेक्षा रखेंगे तो मन गुप्ती का पालन होता है। गलत गलत। गलत गलत गलत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये चीज एक ध्यान रहे, ये सिर्फ मेरे बारे में चल रही है, मतलब आप जब सोच रहे हो तो कहना मेरे बारे में चल रही है। हम क्या कहते हैं, हाँ अपेक्षा रखना मतलब मनोदंड है, मतलब खुद को तकलीफ देने वाला काम है। तो हम क्या कहते हैं, पहले ही तू अपेक्षा मत रख, दूसरे को कहेंगे तू अपेक्षा मत रख, व्हाई यू एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम मी, दिस इज फॉर यू सो दैट यू डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंस्ट्रक्शन आपके खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। अपेक्षा जब तक रखते हैं, देखो दो चीज होती है, एक तो होती है एक्सपेक्ट, दैट मीन्स अपेक्षा, और दूसरी चीज क्या होती है, एक्सेप्ट, जो है आई एम ओके विद, आई एक्सेप्ट इट। हमें एक्सपेक्ट से एक्सेप्ट की तरफ जाना है, एक्सपेक्ट से एक्सेप्ट की तरफ जाना है। नहीं मेरे यहाँ तो ऐसा होता था, आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहा है। जो मेरे बेटे ने कुछ गड़बड़ की तो आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट, दूसरे किसी ने बेटे आके कुछ तोड़ दिया, आई एम नॉट हैप्पी, एक्सेप्ट। अब जो मित्र मैत्री भाव कहते हैं ना, खुद के बेटे के प्रति जितनी आत्मीयता, जितना प्रेम, उतना ही दूसरों के प्रति हो, तो एक्सपेक्ट से हम एक्सेप्ट की तरफ आएंगे। अगर दूसरा जो व्यक्ति है ठीक तरह से चीजों फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज, आई एक्सेप्ट देम। ये अगर अंदर से भाव आए तो आपके सारे
मेंटल, फिजिकल, आत्मा के सारे इश्यूज डिसअपियर हो जाएंगे। कितना सिंपल है, महावीर स्वामी भगवान इतना सिंपल करके दिया जिंदन कि उसमें कोई मतलब आपको कितना सिंपल, एक्सपेक्ट से कहा जाना है एक्सेप्ट। हमारी माता, हमारी माँ, हमारी मदर अगर कुछ कहे, कुछ बोले तो हमें थोड़ी देर के लिए गुस्सा होगा, बट अंदर से क्या होगा, ये मेरी माँ है, तो हमेशा से द्वेष नहीं रहेगा। बट वही सासू माँ ने कुछ कह दिया, हमारी बेटी ने अगर कुछ कहा तो एक्सेप्ट, और बहू ने कुछ कह दिया तो हमेशा। देखो ये छोटी छोटी चीजें होती, छोटी छोटी चीजें होती, उससे हम कितना खुद को तकलीफ देते हैं। इतने सारे पेशेंट्स देखता हूं मैं कि ऑल द फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड दे, मटेरियल थिंग्स दे मे हैव, जिसके लिए लोग पूरा दिन रात मेहनत करते रहते हैं, बट ये एक्सेप्ट की जगह एक्सपेक्ट पे पकड़े रहने के कारण दुनिया के, और ये जब एक्सपेक्टेशन साथ में रहती है ना, तो सिर्फ मानसिक नहीं, सारे जो फिजिकल बीमारियां मेजॉरिटी हम देखते हैं ना, इट्स कॉल्ड साइकोसोमैटिक। मतलब ये अपेक्षा की वजह से, स्ट्रेस की वजह से सारे फिजिकल इलनेसेस आते हैं, क्योंकि बॉडी रेस्पॉन्स टू। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, एक्सपेक्ट से एक्सेप्ट। अगर मेरे भाई ने मुझे फोन नहीं किया, मेरे कजिन ने मुझे फोन नहीं किया, मेरे रिश्तेदार ने मुझे फोन नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं, मुझे कहा नहीं, मुझे ऐसे कहा, तो मैं श्रेष्ठ हूं और वो कम है, ये नहीं सोचना। एक्सेप्ट। देखो सबसे ज्यादा प्रिय चीज हमें कौन सी होती है, कौन बताएगा? सबसे ज्यादा प्रिय चीज, सबसे फेवरेट चीज कौन सी होती है हर एक की? कौन बताएगा आंसर? व्हाट इज आवर मोस्ट फेवरेट थिंग? Ourself. रियली? नॉट आवर किड्स? अपना मान। हम खुद को, ये द फर्स्ट आंसर वाज राइट, वी लव आवरसेल्फ द मोस्ट। हम कितना भी कह ले कि मुझे ये बहुत पसंद है, इसके लिए तो मैं जान न्यौछावर कर दूं, कुछ भी, बट आवर इंस्टिंक्ट इज टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, थिंकिंग दिस बॉडी इज मी सबसे ज्यादा। तो हम अपने आप से जितना प्रेम करते हैं ना, उतना ही प्रेम दूसरों से करने लग जाए ना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। सो एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्टेंस। Accept whoever is around us the way they are. Whatever the situation is, I accept. ऐसा नहीं है कि मतलब मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊं, मेहनत पूरी करूंगा, बट आई विल एक्सेप्ट वॉट एवर इज गोइंग ऑन। औचित्य, कर्तव्य। अगर मैं उस घर में रहता हूं जहां पे मेरे से बड़े हैं, जो कुछ ठीक से बर्ताव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आई एक्सेप्ट इट। मैं उनका अपमान नहीं करूंगा, अविनय नहीं करूंगा, कंप्लेन नहीं करूंगा। ये जो भाव है, अगर हम इतना ही क्लियर कर ले, हाँ आप डिफेंस ठीक रखो, अगर आपको मानसिक, आपको शारीरिक तकलीफ हो रही है, तो आपको जो लॉ है, लीगलिटीज है, उसके उसके तरह से आपको बिहेव करना। बट सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लोग के एक्सपेक्टेशन की वजह से हम कितने हमारे सब एनवायरनमेंट खराब करते हैं खुद को। देखो ये पॉइंट, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट बिकॉज एज अ डॉक्टर आई हैव सीन दिस ओवर एंड ओवर एवरी सिंगल टाइम, कि हम हर एक व्यक्ति इसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, नथिंग एल्स। वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम आवर बॉस, फ्रॉम आवर कलीग, फ्रॉम आवर बिजनेसमैन, फ्रॉम आवर एम्प्लॉइज, फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर, फ्रॉम आवर फ्रेंड, फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर any, you name it, we are expecting something constantly, and if our हमारी जो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, तो क्या आ गया साथ में? दुख, अनहैप्पीनेस ऑल द टाइम। अगर हम एक्सेप्ट करने लग जाए, ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, लेट गो, दैट्स ओके, ये इतना हम कहना सीखे, तो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व। ठीक है, होपफुली ये प्रॉब्लम सबको क्लियर हुआ होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने इसको सेकंड लास्ट रखा। अभी जो लास्ट पॉइंट है, सम्यक्त्वी जीव को 5 प्रकार के भय होते हैं। सही है कि गलत है? गलत। गलत। कितने गलत प्रकार के भय? गलत गलत। गलत। कितने? भय होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। भय नहीं होता है सम्यक को, सम्यक को भय नहीं भय होता है। होता ही नहीं वही नहीं होता है। राइट। विकासशील।
राइट, सो सम्यक जीव को भय नहीं होता, सही आंसर है। और एक तरह से देखा जाए तो उस फियर की इंटेंसिटी, निर्भय हो जाता है, बट किस लेवल पे? तो पहले तो पता चलेगा 7 प्रकार के भय होते हैं, तो हम 7 प्रकार के भय देखते हैं और उसको किस तरह से हैंडल करना, सम्यक जीव किस तरह से हैंडल करता है और हमें इसको किस तरह से हैंडल करना है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे आज। अलोक भय, fear of livelihood, achievements, losing them, fear of losing my achievements, losing my livelihood, losing my job, losing my possessions, ये हमको हमेशा डर रहता है ना, अभी हमने बात की, तो इसके बारे में हम सोचेंगे कैसे कि भाई ये जो मिला है पूर्व कर्म से मिला है, पहले वाले कर्मों का उदय था, उसकी वजह से मिला है, जब तक उदय है तब तक रहेगा, ये मुझसे सेपरेट है, राइट, इट विल लास्ट, नोबडी कैन टेक इट अवे, nobody can give it to me, इतना टाइम है, जितना टाइम है, जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम तक मैं रह सकता, और इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क एथिकली, आई विल वर्क ऑनेस्टली, बट जो आउटकम है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, मुझे ये रहना ही चाहिए, इतनी अचीवमेंट रहनी चाहिए, ये अपेक्षा नहीं रखूंगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। जब ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मेरे पास रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये मेरे पास है, तो ये कहीं जाना नहीं चाहिए, ये जब भय, ये जब अपेक्षा रहती है, तब ये साथ में भय आता है। जो आउटकम है उससे मैं डिटैच रहूंगा कि भाई होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो ही अच्छा है, मैं मेहनत पूरी करूंगा, एथिकली करूंगा, राइट, पूरी एथिकली, ऑनेस्टली, विथ ऑल द प्रॉपर प्रिकॉशंस, विदाउट हर्टिंग एनी लिविंग बीइंग, विद फुल कंपैशन मैं करूंगा और आउटकम के साथ अटैचमेंट नहीं रहूंगा, ये अलोक का भय। दूसरा अरक्षा भय, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, बीइंग अटैक्ड, ये किस तरह कभी ना कभी तो रहता ही है हमें, हम कितनी एक्टिविटीज करते हैं, वी आर ऑलवेज वरीड। देखिए, अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि मुझे जो भी होना है ये डेस्टिनी है, जो होगा सो डेस्टिनी है, बट शरीर को होगा, मेरी आत्मा इससे अलग है, अगर मैं ये सोचना चालू कर दूं, मैं खुद को कैसे आइडेंटिफाई करना, इस पे फोकस करूं, तो हम कोई भी सिचुएशन में आराम से रह सकते हैं। अगर मुझे डेस्टिनी में लिखा है कि तकलीफ होने वाली है, तो कोई कितना भी प्रोटेक्शन ले लूं, तकलीफ हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, दुनिया का प्रोटेक्शन होके भी डेंजर में रहते हैं, और जो है एक बंदा डेंजर एरिया में हमेशा वॉक करता है, फिर भी उसको तकलीफ नहीं होती है, जो अपना उदय है, जो अपने डेस्टिनी में वो होने वाला है, बट मेरी आत्मा इस चीज से अनहर्ट रहेगी, will not get destroyed, will not get hurt by that action। अगर मैं इसको contemplation करूँ, इस पे विचार करूँ, इस तरह से सोचना चालू करूँ, तो ये दूर हो जाता है। अरक्षा भय, वेदना भय, fear of pain और anguish। देखो, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, pain is inevitable but suffering is optional। pain is inevitable but suffering is optional। शरीर को दुख हो सकता है, बट मुझे सफर करना है कि नहीं, उसमें प्लेजर डिसप्लेजर लू, दुख लू कि नहीं, दिस इज माय चॉइस, बिकॉज अगेन शरीर अलग है, मैं अलग हूं। अगर मैं ये आइडेंटिफाई, कितने लोगों को वही चीज उतनी ही लगने पे उनको दुखता नहीं, और हमको थोड़ा भी लगे तो बहुत दुखता है। कितनी आसक्ति है उस चीज से, उस शरीर को हम कितना अटैच्ड है, कितना मैं उस शरीर को खुद से आइडेंटिफाई करता हूँ, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतना ज्यादा पेन। जिस तरह से मैं सेपरेट करना सीख जाऊं, ऑब्जर्व करना सीख जाऊं, सिर्फ इतना करने से, मुझे ऐसे ऐसे पेशेंट्स ने कहा, एक ने कहा कि सिर्फ मैं ये भेद विज्ञान इसको कहेंगे, भेद विज्ञान करना। एक पेशेंट का एब्डोमिनल पेन था, पेट में दर्द था, 90% बेटर हो गया सिर्फ एक सेशन में। एक मेरी पेशेंट थी, कजिन थी, उसको लेबर पेन हो रहा था, सिवियर लेबर पेन, बट शी स्टार्टेड थिंकिंग, आई एम नॉट दिस बॉडी, I am not this body। You won't believe the one who was suffering without any anesthesia, without any anesthesia, she started smiling। सिर्फ सोच में इतनी ताकत होती है, जब आप खुद को आइडेंटिफाई करना सीखो, शरीर को अलग रखना सीखो, आपका पेन बहुत कम जाएगा। The fear will disappear। फियर ऑफ अननोन कब होता है? जब आपको पता नहीं है कैसे फंक्शन करता है। अब आपको पता चल गया ये किस तरह से फंक्शन करता है, सो यू डोंट हैव टू सफर, यू डोंट हैव टू सफर। मरण भय, अरे भाई मरने का भय सभी को।
एक तो इट इज इनएविटेबल, मरना तो सभी को है, शरीर जन्म लिया है तो मरण साथ में आने वाला है। भाई हम अगर कपड़े पुराने हो गए तो फेंकने पे दुख मनाते हैं क्या? पुराने हो गए, टाइम हो गया। देखिए जब हमें पता चलेगा कि माय कॉन्शियसनेस डज नॉट डाई, मेरी जो आत्मा है वो इससे मरती नहीं है, वो अनादि अनंत है, सिर्फ फॉर्म चेंज करती है, और टाइम आ गया तो कपड़े छोड़ के चले जाएगी। देखिए ओ मैं चला जाऊंगा तो ये घर कौन चलाएगा, ये फैमिली कौन चलाएगा? भाई आप चले जाने के बाद कुछ रुकने नहीं वाला है। आप कितना भी सोच लो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, कुछ रुकने नहीं वाला है। थोड़े दिन के लिए कुछ अपने नजदीक वाले याद करेंगे, बाद में द लाइफ गोज ऑन। देखो ये इस तरह का चिंतन डिप्रेस होने के लिए नहीं करना, इस तरह का चिंतन जब हम करेंगे तब मरने का भय नहीं रहता। हर कोई चीज से हम दूर हो जाते हैं, मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ ये क्लियर हो जाता है, और इस चीज में आई एम डूइंग माय जॉब एज गुड एज आई कैन, बट जब टाइम आएगा तो जाना पड़ेगा। ये सोच होगी तो फियर ऑफ डेथ विल डिसअपीयर। खुशी खुशी हम विल एक्सेप्ट इट व्हेन द टाइम कम्स। परलोक भय, अगले भव का भय, अरे मुझे अगले भव में क्या होगा, नरक मिलेगा क्या, किस तरह की गति मिलेगी, उसका स्ट्रेस। अगले भव का जो है किस पे डिपेंड होता है? इस भव के एक्शन से डिसाइड होता है। मेरे बिलीव्स किस तरह से, उससे डिसाइड होगा। मैं पैशंस कितने करता हूँ उससे डिसाइड होगा। तो आई शुड फोकस ऑन करेक्टिंग माय बिलीव्स। मेरी जो मान्यता है, मेरी श्रद्धान है, मेरा ज्ञान है, मैं उसको करेक्ट करूंगा, सही करूंगा, तो सम्यक्त्व की तरफ आगे बढ़ूंगा, और सम्यक्त्व में आगे बढ़ूंगा तो अपने आप दुर्गति से सदगति हो जाएगी, राइट। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है कि, और दूसरी चीज होती है कषाय, कितने तीव्र कषाय करेंगे हम। तो कषाय में मंदता रखना, प्रशस्त कषाय ज्यादा रखना। प्रशस्त मतलब किस तरह के कषाय? जो मोक्ष मार्ग पर, वितराग मार्ग पर आगे बढ़ाए, देव गुरु शास्त्र के प्रति अपनी जो आदर है, लगाव है, तीव्र राग है, उस तरह राग, उसको कहेंगे प्रशस्त कषाय। उस तरह के कषाय रखेंगे तो अपने आप की दुर्गति। तो ये जो 7 भय ना, इसके छोड़ के और किसी को कोई भय नहीं होता। आप एनालाइज करो, एनी फियर दैट यू मे हैव इन लाइफ, आप एनालाइज करो और इन 7 में से आएगा। अकस्मात भय, सडन एक्सीडेंटल मिजरी, अचानक से कुछ न्यूज आ जाती है, अचानक से कुछ हो जाता है, ये डर हमेशा रहता है। अचानक से फोन आ गया रॉन्ग टाइम, वी वरीड। देखिए जो होना है, अगेन सेम थिंग, कर्मा थियरी, हु एम आई, नोबडी कैन हर्ट मी। मेरी आत्मा इन चीजों से अलग है, और ये जो चीजें है ट्रांजिएंट है, आएगी और चली जाएगी। अगर ये क्लियर हो जाए, कर्म उदय से होने वाली ये क्लियर हो जाए, तो आपको निर्भय बनने में आगे मदद होती है। और अगुप्ती भय, फियर ऑफ थेफ्ट, डिस्क्लोजर, मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सबको पता चलेगी तो मेरा नाम बदनाम होगा, मेरे सारे पोजेशंस चले जाएंगे। किस तरह के बहुत, अभी देखिए मेरा तो ये रोल है, इट इज ट्रांजिएंट, टेम्पररी। अगर ये क्लियर हो जाए, ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़े दिन के लिए है, बाद में चली जाएगी, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, प्रायश्चित लेता हूँ, क्लियर करता हूँ, और खुद को उससे सेपरेट करता हूँ। अगर ये सोच आ जाए तो कोई भी गलतियां तो सबसे होती है, बट क्या होता है, हम जिसकी गलती सामने आ जाए उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और अपनी गलती अभी तक दिखाई नहीं देती। तो कहते हैं ना, जो पकड़ा गया वो चोर, हम ऐसा कहते भी है। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर हम गलती कर रहे हैं और दूसरों को दिखाई नहीं दे रही है, तो ये, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने गलती नहीं की। और अगर किसी को पता चली तो हमने गलती की थी, सो वी अपोलोजाइज, उसका प्रायश्चित लेते हैं और उसको हमसे सेपरेट करते हैं, दैट इज सेपरेट फ्रॉम मी। और मेरा कॉन्शियसनेस प्योर फॉर्म में कैसा है, स्वभाव में शुद्ध है, सिद्ध स्वरूप है, इसका चिंतन करेंगे तो ये जो भय है ये भी चला जाएगा। इस 7 तरह के भय जो है, इनके सिवाय अपने लाइफ में और कोई भय नहीं होता है। और ये भय निकालने की जो हमने 7 कौन से भय, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन किया, और शॉर्ट में उसको कैसे भगाना है इसके बारे में डिस्कशन किया। तो कोई क्वेश्चन किसी को बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट? ठीक, ऑलराइट। तो अभी हम करेमी बनते सूत्र करेंगे।
आपको सभी को अगर हाथ जोड़ के इफ यू कैन रिपीट आफ्टर मी, ये सूत्र हम जो है एक बार सभी कहेंगे शुद्ध, और फिर वी विल फॉलो विथ द मीनिंग ऑफ इट. श्री करेमी बनते सूत्र, इसको पचकान सूत्र भी कहते हैं, सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र भी कहते हैं, दंडक सूत्र भी कहते हैं. ये सामायिक की प्रतिज्ञा का मेन, इसमें आप सामायिक के पचकान लेते हो और कहो, वेर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सामायिक सूत्र. तो करेमी बनते सामाय्यम सामाय्यम तावज्जम सावज्जम योगम योगम पचक्खामि पचक्खामि यावनियमम यावनियमं पज्जुवा स्वामी दुविहम विहं तिविहेणम मणेणम वायाए वायेणम न करेमि करेमि न कारवेमि तस्य भन्ते पडिक्कमामि पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि. तो वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र. सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र इसको कहेंगे, तो सामायिक दंडक भी कहते हैं इसको. इसके पहले हम कहते हैं इचखारी भगवान सामायिक दंडक होगी, कहते हैं कि भगवान लॉक केम करे छे तो टीवी केम चालू करी आप्यो है ना. करता हूँ मैं सभी को. तो ठीक है, तो जो सामायिक सूत्र है ये करेमी बनते सूत्र है, सामायिक लेने की विधि. अब इसमें हम जो अशुद्ध उच्चारण कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो काफी जगह पे काफी लोगों को होता है, बट यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखे हैं. सावजम, सावजम नहीं, जो को जो जहां पे भी जोड़ाक्षर होता है वहां पे ध्यान रखना है. नियमम, काफी बार नियम बोल देते हैं, नियमम. फिर तिविहेणम की जगह हम तिविहेणम बोलते हैं, तिविहेणम. तविहेणम तो कम लोग बोलते हैं, बट तिविहेणम बोल देते हैं, ह होता है तिविहेणम. और पडिक्कमामि, ये गड़बड़ काफी लोगों की होती है. पडिक्कमामि, जहां पे भी जोड़ाक्षर है वहां पे, पजुआ स्वामी में भी होता है, पचक्खामी में भी होता है. तो जहां जहां पे जोड़ाक्षर है वहां पे खास ध्यान रखना है कि हम अशुद्ध उच्चारण नहीं करें. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. तो ये ध्यान रखना है. अभी सूत्र का अर्थ करेंगे. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, वेरी वेरी. इसको जैसे हमने देखा कि काफी सारे पहले वाले सूत्रों में द्वादशांगी का सार आ जाता है, पूरी श्रुत ज्ञान का, उसी तरह इसमें भी द्वादशांगी का सार आ जाता है. देखिए, सामायिक इज द बॉटम लाइन ऑफ भगवान की वाणी, राइट. द्वादशांगी कहो, भगवान की वाणी कहो, देशना कहो, तो इसको, इसमें पूरी भगवान की जो द्वादशांगी, इसकी समरी आ जाती है. कहते हैं ना, भगवान की द्वादशांगी में एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में आपको वितरागता तरफ लेके जाने की ताकत होती है. तो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग. एवरी सूत्र, व्हेन यू गो टू द कोर ऑफ इट, यू रीच द रियल एसेंस, और आप जो मोक्ष की तरफ बहुत आगे बढ़ते हो. तो ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, वितरागता मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये सूत्र बहुत पावरफुल है. ये सूत्र आपको सामायिक लेने से पहले कहना है. जब आप कहते हो तब तो आप उसमें किस तरह से डिटेल से प्रतिज्ञा लेते हो, अभी हम देखेंगे. करेमि भन्ते सामाय्यम. देखो, जैन धर्म में हम कोई भी कार्य करने से पहले हम परमिशन लेते हैं, इच्छा व्यक्त करके परमिशन लेते हैं. हे गुरु भगवंत, मैं सामायिक करने की इच्छा करता हूँ, मुझे सामायिक करनी है. देखो, विनय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी
द मोस्ट इम्पोर्टेंट या तो कोर ऑफ जैनिज्म, कोई भी अगर विनय नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, तो प्रोग्रेस होना असंभव है। वी कैन नॉट प्रोग्रेस। देखो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड जो है उसमें आप प्रोग्रेस कर भी लोगे, दैट इज बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मास एंड नॉट बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर करंटली। बट आत्मा के मार्ग में आगे बढ़ना है, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, सुख के मार्ग में, आत्मिक सुख, अनंत सुख के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले क्या चीज एसेंशियल है? विनय। और विनय, जब विनय होता है तब हम हमेशा परमिशन लेते हैं। घर के बाहर निकलना हो तो हम बड़ों को कह के जाते हैं क्या हम जाने वाले हैं? मन में आया तब चले गए, मन में आया तब रिटर्न आ गए। बड़ों को रिस्पेक्ट करना, उनकी परमिशन लेना, उन्होंने जो कहा है उस मार्ग पे चलना, अनलेस ऑफ कोर्स वो धर्म के मार्ग से दूर है, तो आप बिना कषाय के एक बाउंड्री ड्रॉ करके कि भाई मेरे श्राविका धर्म का मुझे उल्लंघन तो नहीं करने कह रहे, उसमें आप बिना इंसल्ट किए, बिना अपमान किए किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, इस पे देखना है। कषाय बढ़ाना, उससे धर्म आगे बढ़ता नहीं है। आप कषाय बढ़ा रहे हो डिसरिस्पेक्टफुल रह के, और आप कह रहे हो मैं धर्म कर रहा हूं, दैट डज नॉट वर्क। पहले आपको रिस्पेक्ट करना सीखना है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जो जिम्मेदारी है, वो पहले पूरा करूंगा। अगर ये अंदर से सोच है, मैं कषाय नहीं बढ़ाऊंगा, एज लॉन्ग एज जो मेरा जो बेसिक धर्म है, 7 व्यसन से दूर रहूंगा, जीव हिंसा से दूर रहूंगा, इतना ध्यान रख के रिस्पेक्टफुली आप उनको बताए। तो ये अगर हम जो क्लियर रखेंगे मन से, और फिर भी इतना कहने के बाद भी ये क्लियर रखे कि वो व्यक्ति मेरा है, दूसरा नहीं है, मेरा है, तो आपकी कंप्लेन करना भी बंद हो जाएगा। तो आपको दुख भी नहीं होगा, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशन इन दैट सिचुएशन। सो विनय का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये ध्यान रखना है। करेमी भन्ते सामायम। अभी जो सामायिक शब्द का अर्थ हमने पहले देखा था, समता भाव में रहना, मध्यस्थ भाव में रहना। जब ये करेंगे तब हम अंदर की तरफ जा सकते हैं, बाहर से दूर हो सकते हैं। भन्ते शब्द का अर्थ है जो गुरु भगवंत है, जो कि खुद सामायिक में हमेशा से है। अभी जो वितराग भगवान होते हैं वो तो ट्रू सामायिक में होते हैं। मन वचन काया से करना अनुमोदना सब कुछ मन में, सिर्फ आत्मा में रहते हैं। जो साधु भगवंत होते हैं वो 6ठे 7वें गुण सामायिक में होते हैं, उनकी भी बहुत श्रेष्ठ सामायिक होती है, बट हमारी सामायिक थोड़ी कम लेवल की होती है। तो हम जब हे भगवान, जिन्होंने ऑलरेडी इस मार्ग पे आगे चल चुके हैं और जो हमें बढ़ने में मदद कर रहे हैं, हम उनकी परमिशन ले रहे हैं। सी व्हेन वी आर प्लेइंग something, we are playing some game, we are doing something, we go to an expert who understands this field, who's been walking on this field, उस मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, हम उसका गाइडेंस लेते हैं। इसी तरह से भगवान की गाइडेंस से, उनकी परमिशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। भगवंत भन्ते के बहुत अर्थ होते हैं, 2-3 अर्थ होते हैं। भन्ते मतलब भगवान, गुरु भगवंत। दूसरा भयांत, जिन्होंने सारे भयों का नाश किया, या तो मेरे सारे भयों का नाश करने के लिए वो मुझे गाइड कर रहे हैं, उसको कहेंगे भयांत। या तो और भी एक अर्थ है भवांत, जो कि मेरे भवों का अंत करने में मुझे सहायता करेंगे, गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने ऑलरेडी वो कर दिया है, भव जन्म मरण का एंड कर दिया है, या तो उस मार्ग पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि इस मार्ग में आगे बढ़ना है। हे भगवंत, मैं सामायिक करने की इच्छा रखता हूँ। सामायिक मतलब समता भाव में रहना। एक सामायिक जब हम करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट 1 दिन तक रहना चाहिए, इतना अंदर से आनंद आना चाहिए, 24 घंटे तक उसका आपको पीस एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस द इनर पीस, उसको कहेंगे ट्रू सामायिक। ये कौन करना चाहेगा? जिसको पता चलता है कि मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ पाप करता रहता हूँ, कॉन्स्टेंटली, आई वांट टू गिव दैट अप, एंड दैट पर्सन इज स्ट्राइविंग
टू डू सामायिक। मैं जब भी मौका मिले सामायिक करना चाहता हूँ ताकि मैं इन सब से दूर हट सकूं, आत्मा का आनंद ले सकता हूँ। एक पुण्य श्रावक की साविक, तुम पुण्य श्रावक के पास कितने पैसे थे? कुछ नहीं, he had no money, बट वो जब सामायिक करता था तो वो आपको क्या लगता है, वो कुछ बुक पढ़ता था, कुछ कर, वो बाकी कुछ नहीं करता था, आत्मा में रहता था। वो श्रावक, पुण्य श्रावक जिसको महावीर स्वामी ने अपने द्वादशांगी में उसका उल्लेख किया, उस श्रावक की एक सामायिक का उल्लेख किया, कितनी पावरफुल सामायिक थी। एक सामायिक में पूरे राजा श्रेणी के पूरी जो वेल्थ है, एज अ किंग ही वाज अ बिग वेरी पावरफुल किंग, उसकी पूरी संपत्ति एक जगह पे रख दे तो भी एक सामायिक का पुण्य खरीद नहीं सकता था। उसकी एक सामायिक में श्रेणिक राजा के नरक काटने की ताकत थी। इतने पावरफुल सामायिक पुण्य श्रावक करता था। और क्या करता था वो? कुछ पढ़ता था? नहीं, वो आत्मा में रहने की कोशिश करता, समता भाव में, सम भाव में, मध्यस्थ भाव में रहता था और आत्मा का अनुभव करता था। हमें वो करना है, और जब हम वो करते हैं तब हम ट्रूली उसका आनंद अनुभव करते हैं। और ये देखिए, अगर मुझसे तो होता नहीं है तो मुझे तो करनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। अगर हम वो नहीं करते तो उसको पुण्य तो मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा और पाप से भी आप थोड़े दूर हो जाओगे, कम पड़े। बट आपको उसमें प्रयास ये जरूर करना है, मेहनत जरूर करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है कि हाउ कैन आई स्टे इन न्यूट्रल स्टेट, हाउ कैन आई स्टे। पहले तो आप जगह ठीक से ढूंढिए। नहीं तो कोई सामायिक इस तरह से करते ना घर में, मैंने देखा था कि इस तरह से जगह ढूंढते कि मैं वहां से सब जगह पे नजर रख सकती हूँ, तो सब जगह पे नजर रख सकते हो सामायिक करते हो। अरे भाई, अगर सब जगह पे नजर रखनी थी तो सामायिक क्यों ली? सामायिक का यही पॉइंट है कि मैं बाहर से नजर हटा के अंदर नजर रखूं। तो हमें ये नहीं करना है। सामायिक में हम कुछ बोलते नहीं बट दूसरे को बोल देते, हम करते नहीं है बट दूसरे को बोलते, वो ध्यान रख, वो आया है वो कर, ये फोन आया, मैसेज आया, ये कर वो कर, इंस्ट्रक्शंस देते। अगर अपना फोकस बाहर है तो उसको सामायिक किस तरह से कहेंगे? अंदर, अंदर जाना है। पुण्य सिर्फ कमाना नहीं है, पुण्य तो आएगा जाएगा, उसके बेनिफिट से, नुकसान से, जो भी है, हमको अंदर आत्मा का अनुभव करना है। वी हैव टू स्ट्राइव टू डू दैट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। और कोशिश करनी है कि नहीं तो मैं तो बुक लेके बैठ जाता हूँ, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। हाँ, आप कीजिए, वो मना नहीं है, बट ये कोशिश जरूर करना कि एवरी टाइम मैं सामायिक करूँ तो थोड़ा टाइम तो मैं कोशिश करूँ कि मध्यस्थ भाव में रह के खुद को न्यूट्रल भाव में रखने की कोशिश करूं, सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करूं और आत्मा में जाने की कोशिश करूं, आत्मा का अनुभव करने की कोशिश करूं। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल कब बनेंगे? हम ट्राई नहीं करते, मुझसे तो होगा नहीं भाई, मुझे तो आता नहीं है, मुझे पता नहीं है, ये एक्सक्यूजेस नहीं है। वी हैव टू कीप ट्राइंग। आप जो भी जॉब पे थे, बिजनेस में थे, घर पे थे, कोई चीज आती नहीं तो छोड़ नहीं देते थे आप मेहनत करते थे ताकि आप उसको आगे बढ़े, उसमें सक्सेसफुल हो। बस यही करना है सामायिक करते वक्त, मुझे अंदर जाना है, ये क्लियर रखे। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन किया था। ये सामायिक समझना कि कैसी होती है, मुझे करनी है, समता में रहना है, न्यूट्रल भाव में रहना है, ना राग ना द्वेष, ना लाइक ना डिसलाइक, ना लव ना हेट्रेड, सिर्फ अंदर रहना है, न्यूट्रल रहना है, गंभीर स्थिति में रहना है। ये अगर मैं करने की कोशिश करूं, उसका अनुभव करने की कोशिश करूं, तो मैं पहले जगह ऐसी ढूंढूंगा जहां पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसी पहले जगह ढूंढूंगा। जहां पे बाकी का कोई जीव जंतु की हानि ना हो, इस तरह से जगह ढूंढूंगा। सो आई विल फाइंड अ प्लेस वेयर आई एम नॉट डिस्ट्रैक्ट। और अगर मैं बैठने के बाद कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो आई विल स्टिल इग्नोर इट एंड फोकस ऑन माई सेल्फ। पहले तो मैं ध्यान रखूंगा, फिर भी हो सकता है, नहीं तो मैं तो एसी ऑन करना भूल गया, अभी बहुत गर्म हो रहा है, अभी सामायिक कैसे होगी, अभी तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये एलर्जी है, मुझे ये दवा चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है। हम ये सारी चीजें ना खुद को डिस्ट्रैक्ट करने को, खुद पे फोकस करना, इन सब चीजों से दूर हटने के लिए सामायिक होती है। इन सब चीजों में प्लेजर लेने के लिए सामायिक नहीं होती है। सावज्यम जोगम पचखामी, सावध्य व्यापार कार्य त्याग करता हूं। देखो, ये अभी मैंने थोड़ा सा इसमें सामायिक में डिस्क्रिप्शन दिया है इसका। सावध्य, सावध्य मतलब क्या? कौन बताएगा? हमने काफी बार इस वर्ड को डिस्क्राइब किया था। सावध्य मतलब क्या? सारे सारे नहीं, सावध्य हमने काफी बार डिस्कस किया। सावध्य अगर
ब्रेक करो तो जो आवद्य वाले सारे हैं। आवद्य मतलब क्या? ऐसी जो चीजें, पाप कार्य। हाँ, पाप कार्य, संसारिक कार्य, व्यापार कार्य, जो भी संसारिक चीजें हैं आवद्य, जो कि मैं कोई सज्जन व्यक्ति उस चीज को दूसरे के बताने में संकोच करेगा कि मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे किया, उसको कहेंगे आवद्य क्रिया। तो ये जो चीजें हैं मैं उसका त्याग करता हूँ। काफी बार हम चीजें करते हैं, हाँ ऐसा कहोगे कि आप तो, हम तो अच्छे, हमको तो कभी संकोच नहीं होता। भाई संकोच नहीं होता इसका मतलब क्या है? हमको पता ही नहीं हम कितना गलत कर रहे हैं। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, ये हमें बताया गया है। पहले हम उसको समझे तो सही, नहीं तो हम गलत मार्ग को ही सही मार्ग समझते हैं, करते रहेंगे। तो जो चीज गलत है वो किसी सज्जन को बताने में, एक सज्जन को बोलने में संकोच होगा कि मैंने इस तरह से सोचा, मैंने इस तरह से बोला, इस तरह से मैंने किया, उसको कहेंगे सावध्य। संसारिक सारे कार्य, मन वचन काया से मैंने जो किए सारे कषाय, झूठ बोला हो, कुछ किसी की हिंसा की हो, कुछ भी जो सारे मैंने कषाय, मान किया, लोभ किया, गुस्सा किया, क्रोध किया, नौ कषाय किए, जो भी मैंने अंदर से किए हैं, उसकी वजह से जो मैंने एक्शंस किए हैं, इधर वर्बली या तो फिजिकली, उन सब का मैं त्याग करता हूँ। योग मतलब क्या? योग, योग मतलब एक्टिविटी। योग मतलब एक्टिविटी, मन वचन और काया की। आत्मा वाइब्रेट करती है योग की वजह से। आत्मा एक, योग एक कारण है आश्रव का, कर्म का। जब भी कोई योग करते हैं, एक्टिविटी करते हैं मन वचन काया से, तो कर्म, जो कर्मन पार्टिकल्स आपके अराउंड है, वो आत्मा जब भी एक्टिविटी करते हैं तो आत्मा वाइब्रेट होती है, और एक जो कर्मन पार्टिकल्स ये आत्मा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सारे व्यापार कार्यों का मैं त्याग करता हूँ। पचक खामी, पचक खामी मतलब मैं इसका नियम लेता हूं कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। मन वचन का ऐसे मैंने संसारिक जो भी पाप कार्य है मैं इसका त्याग करता हूँ। सावज्यम जोगम पचखामी, सावध्य व्यापार कार्य त्याग करता हूँ। देखिए, अगर हम इसको बिना समझे ऐसी जो भी प्रतिज्ञा लेते हैं ना, उस प्रतिज्ञा को, उस प्लेज को हमें पता होना चाहिए। नहीं तो हमने कुछ बोल लिया, वी डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ इट, तो उसमें कोई वैल्यू रहती नहीं है। अभी ऐसा कहेंगे वैल्यू तो होती है ना भाई, हाँ तो होती है, आपको पुण्य मिलेगा, बट जो आपका ट्रू इंटेंशन था यू विल नॉट अचीव इट। इसके लिए हमको पता होना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, और मुझे क्या एक्सपीरियंस करना है थ्रू एंड थ्रू दिस प्रोसेस। तो सावज्यम योगम पचखामी, सावध्य व्यापार कार्य का त्याग करता हूँ। जाव नियमम पजुवा स्वामी, जहां तक इस नियम को मैं पालता हूं वहां तक। तो जाव नियमम, इस नियम को जो पचखान लिया है मैंने उसको पालता हूं, तब तक मैं इन सब चीजों का त्याग करता हूं। तो इसका टाइम लिमिट क्या होता है? क्या होता है टाइम लिमिट? 48 मिनट 48 मिनट मिनट्स। 2 घड़ी। का बहुत इंपॉर्टेंस है। 48 मिनट्स मतलब 2 घड़ी, एक अंतर्मुहूर्त भी कह सकते हैं, 2 घड़ी भी कह सकते हैं। 48 मिनट्स का टाइम लिमिट। यहाँ पे जाव नियमम, जहां तक, मतलब अज्यूम करना है कि 2 घड़ी तक, 48 मिनट्स तक मैं इन सारी चीजों का त्याग करता हूँ। किसका त्याग करता हूँ? जो मैंने पहले की थी उसके प्रति जो मेरे भाव थे उनको मैं त्याग करता हूँ। मैं 48 मिनट्स तक, अगले 48, अभी अभी इस समय में मैं उसका त्याग करता हूँ, और अगले 48 मिनट्स तक, मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों चीजों का इसमें डिस्क्रिप्शन आता था। जहां तक इस नियम को मैं पालता हूं वहां तक, पजुआ स्वामी, मैं पालता हूं वहां तक। दुविहम तिविहेनम मनेनम वायाय कायनम। अभी ये जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दुविहम तिविहेनम मनेनम वायाय कायनम न करेमि न कार्मिम, मतलब 2 करण का त्याग। कौन से 2 करण? करना और कराना। 3 करण होते हैं, करना, कराना और अनुमोदना। मतलब मैं करता हूँ या तो मैं किसी से कराता हूँ, या तो कोई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी अनुमोदना करता हूँ। बट यहाँ पे 2 ही तरह से हम पचखान ले रहे हैं, करना और कराना। अनुमोदना का त्याग नहीं कर रहे, अंदर से त्याग करना है,
बट इस तरह से अंदर से हमारे संस्कार है ना, इतने संस्कार स्ट्रांग है कि अभी भी ये जो सारी चीजें हैं वो मेरी अंदर से इतना स्ट्रांग ममत्व है, इतना स्ट्रांग अटैचमेंट है, तो वो अंदर से अनुमोदना जाती नहीं है। तो इस तरह से गलत प्रतिज्ञा संसारी जीव नहीं ले सकता। इसके लिए तो सर्ववीर्ति बनना पड़ता है ना। देशवीर्ति मतलब श्रावक, सर्ववीर्ति मतलब साधु। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, तो उनको अंदर से वो ममत्व है ही नहीं कि ये चीज मेरी है, क्योंकि उन्होंने छोड़ ही दी है। जो भी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मैं $1 मिलियन रखूं और मैं कहूँ अंदर से तो मैं अपरिग्रही हूँ, मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। सो वो $1 मिलियन चले गए ना, तो आपको थोड़ा भी आपको दुख ना होना चाहिए। इसके लिए तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया, खुद के सारे पैसे वो डोनेट करके दीक्षा ले लेते, राइट। जितनी भी प्रॉपर्टी हो, 300 400 करोड़ वाले जो है वो छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं। तो वो जो है उसी को कहेंगे अंदर से त्याग। तो उस चीज की अनुमोदना, वो ममत्व जो संस्कार अंदर से है वो अभी तक हमारा छूटा नहीं है। इसके लिए 2 करण का त्याग है, करना और कराना। अनुमोदना का अंदर से इच्छा तो रखनी है, बट वो अशुद्ध है अभी भी। टीवी है ना 3 प्रकार से, मतलब क्या, मन से, वचन से और काया से। मनेनम वायाए कायना, मन से, वचन से, काया से। न करेंगे, मैं खुद नहीं करूंगा, न दूसरों को करवाऊंगा। भाई आप गैस देख लेना, क्या आपने वो दरवाजा बंद कर दिया है क्या, कोई डोर पे आया है क्या, किसी ने बेल बजाई है क्या, किसी का फोन रिंग हुआ क्या, उसको कुछ चाहिए क्या, इसको कुछ खिलाओ क्या, कोई गेस्ट आया है क्या। हम कितनी सारी अलग अलग चीजें करते हैं भाई, ये सब संसारी चीजें हैं। अगर आप सामायिक में बैठे हो तो इससे अलग, न्यूट्रल, कुछ भी हो जाए आप पूरा फोकस अंदर रखेंगे, उसी को कहेंगे सामायिक। अगर हम ये सब करने के लिए, यहाँ तक देखा है टीवी चालू रहता है, सेलफोन हाथ में रहता है, गाना चालू रहता है बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ, हम मतलब कहाँ तक, देखो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होना तो कितनी सारी गड़बड़ कर लेते हैं। कोई आईपैड साथ में रखता है, कोई सेलफोन, कोई बातें करता है, हंसता है, 2-3 लोग सामाजिक में बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, फिर हंसते, बीच में कोई जोक करता है। हम धार्मिक चीजों की बात कर रहे थे। ये गलत सलत मान्यता छोड़ देनी है। सामायिक में सिर्फ खुद के साथ रहना, ये गोल है। तो मन वचन काया से ना करूंगा ना कराऊंगा। मैं किसी का जोक भी नहीं करूंगा, हंसूंगा भी नहीं, द्वेष भी नहीं करूंगा। किसी ने अच्छा किया तो उसको उसकी तरफ उसको बोलूंगा भी नहीं कि ऐसा क्यों किया, नहीं किया। अप्रिशिएट तो वर्बली करूंगा ही नहीं, अंदर से अनुमोदना होती है, बट ये जो है मन वचन काया से मैं करना और कराना, ये दोनों चीज, ये जो 3 times 2 दोनों चीजों का त्याग करता हूं। बट उसमें जो है ना अलग अलग लेवल्स आते हैं, ऐसे 147 वेज होते हैं करना और कराना, अनुमोदना। अगर आप ये मन वचन का ऐसे तो 3 times 3 9 हो जाते हैं, बट अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो अलग अलग कॉम्बिनेशन से, मन और वचन, सिर्फ मन और काया, वचन और काया, मन वचन काया, इस तरह से आप करोगे तो 7 अलग अलग टाइप होंगे। वैसे ही करना, कराना, अनुमोदना, उसमें अलग अलग 7 टाइप होंगे। तो 7 times 7 49। और जो पहले किया है भूतकाल में, जो अभी कर रहा हूं वर्तमान काल में, और जो फ्यूचर में करूंगा भविष्य काल में, इस तरह से 149 टाइम 147 टाइम्स 147 टाइम्स हम अलग अलग चीजें, अलग अलग एंगल से अलग अलग चीजें करते रहते हैं। देखिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। हम सूक्ष्म लेवल पे कितनी गड़बड़ चीजें कर सकते हैं, और जिन डिटेल में दिया, सो यू टू बी अलर्ट एवरी मोमेंट। इन 48 मिनट्स में तो मैं कोई पाप कार्य करूंगा ही नहीं, और मुझे यही करना है, क्योंकि ये करने से मेरी दुर्गति होती है। मैं अगर ये पाप कार्य करता हूँ तो मेरी दुर्गति होती है, तो मुझे इन पाप कार्य से बचने वाला कार्य करना है। अगर ये अंदर से क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, और फिर अंदर से ड्राइव रहती है, एक इंटेंशन रहता है कि मुझे सामायिक करनी है, सामायिक में रहना ही है, तब मैं जो आनंद एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं कहा ना, जब हम अंदर से हैप्पी रहते हैं ना, तो हमको आज तुझे माफ कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, हम कहते हैं ना आज बहुत खुश हूँ, तुझे माफ कर दिया, बहुत अच्छा दिन है तुझे, आई फॉरगिव यू, आई लेट यू गो, आई वोंट चार्ज यू, आई विल डू व्हाटएवर। अंदर से जब हम खुश रहते हैं ना, आपके कषाय अंदर से ऑटोमेटिक मंद पड़ जाते हैं। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती क्रोध मान माया लोभ को निकालने में, ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो एक सामायिक में इतनी पावर है कि आपको 24 घंटे तक आराम कर दे। जो साधु महाराज होते हैं, 7 क्या बताए थे? हाँ?
सात क्या बताए थे आपने अभी? 7 टाइप्स, जैसे मन, वचन और काया, ये 3 हो गए। मन से, वचन से, काया से, ठीक है। कोई कृत्य हम मन से करते हैं, वचन से करते हैं या काया से करते हैं, ये हो गए 3। फिर मन और वचन, ये हो गए 4। फिर मन और काया 5। फिर वचन और काया 6। और फिर मन, वचन, काया 7। उसी तरह से आप करना, करण और अनुमोदना, उस तरह से 7 हो गए। और 7 टाइम्स 7 कितने हो गए? 49, राइट। और मैंने भूतकाल में ये किया हो, वर्तमान में कर रहा हूं, या तो फ्यूचर में करूंगा, ऐसे हो गए 147 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग पाप कार्य, सावध्य व्यापार कार्य। पाप कार्य, सावध्य व्यापार का वो संसारिक कार्य, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसका मैं त्याग करो, 147 टाइप्स का मैं त्याग करो, इसकी प्रतिज्ञा ले रहा हूं। उसमें जो अनुमोदना है, थैंक यू। हाँ, उसमें जो अनुमोदना है वो हमारा अशुद्ध होता है, इसके लिए उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। बट साधु महाराज उसकी प्रतिज्ञा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया होता है ना। तो कितना डिटेल में देखो, जितना मीनिंग डिटेल में समझोगे, अभी तो फिर भी वी आर नॉट गोइंग इन फर्दर डिटेल। ये हम जो चीज है ना, सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। हाँ, कितना ब्यूटीफुल, आप जैसे देखने जाते हो ना एक्वेरियम में, कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है। ये तो सिर्फ झलक दिख रही है, कितना अमेजिंग है। इसको डुबकी तो हमें खुद को लगानी है, खुद का स्वाध्याय खुद ही करना है। दिस इज जस्ट यू गिविंग, गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ हाउ अमेजिंग इट इज, हाउ डिटेल्ड इट इज। उसके पीछे कितनी थॉट प्रोसेस होगी, कितनी क्लैरिटी होगी, कितना डिटेल में उनको पता होगा कि उन्होंने सारे एरियाज कवर करके बताया। करेक्ट। सो मन, वचन, काया से करना और कराना, इन सब का मैं त्याग करता हूं। अगले 48 मिनट तक ये सारे जो पाप मैं कर रहा हूं उनका मैं त्याग कर रहा हूं। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक। तस्स बनते, हे भगवंत। तस्स मतलब अभी तक जो मैंने बताया उन पापों से, फिर से हम भगवान की परमिशन, पहले तो हम अपनी एक्सप्रेशन, वी वर इनवाइटिंग गुरु भगवंत को कि हे गुरु भगवंत, करे भी बनते, मुझे सामायिक करनी है। सो वी वर रिक्वेस्टिंग, वी वर आस्किंग फॉर परमिशन, ठीक है, इच्छा व्यक्त कर रहे थे, वी वर रिक्वेस्टिंग। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कौन सा? कि मुझे अगला जो स्टेप करना है उसके लिए फिर से भगवान को तस्स बनते, हे गुरु भगवंत, तस्स, मैंने उन पापों को जो किया, पडिक्कमामि। पडिक्कमामि मतलब निवृत्त होता है, निवृत्त होता है, प्रतिक्रमण, मैं छोड़ रहा हूं ना, छोड़ रहा है। उनसे दूर जा रहा हूं। देखो, मुझे अभी मेरी एक भाई से चर्चा हुई, वो कह रहे थे कि हमको पता है हम पाप कर रहे हैं, तो हमें किस तरह के भाव होने चाहिए कि डे टू डे लाइफ में हम करते हैं। पहले तो एक क्लियर होना चाहिए कि डे टू डे लाइफ में हम यूजलेस पाप नहीं करें, जो एब्सोल्यूट एसेंशियल है वही करें। और उसमें इतना क्लियर रहे कि जो बेसिक प्री रिक्विजिट है उन 7 व्यसनों से दूर रहे, किसी जीव हिंसा, 2 इंद्रिय से आगे की हिंसा से दूर रहे, किसी को बिना वजह तकलीफ देने से दूर रहे। बट जब देनी पड़ रही है, अंदर से पश्चाताप का भाव होना चाहिए। और हमने जो भी गलत कार्य किए हैं, पश्चाताप का भाव हो ना हो, उससे मैं पहले याद करके उससे दूर हटने की कोशिश करता हूँ। उसकी प्रतिक्रमण, फिर से आत्मा की तरफ आने से, उस पाप से दूर जाने के लिए, खुद की आत्मा की तरफ आने के लिए पडिक्कमामि, मैं ये प्रतिक्रमण करता हूँ, उनसे दूर हटता हूँ। निंदामि, निंदा करता हूँ। ये जो निंदा करता हूँ मतलब क्या पता है? उस पाप की निंदा करता हूँ। देखिए, हम निंदा तो करते हैं और पाप की निंदा करते हैं, बट किसके? दूसरे के पाप की। दूसरे के। इतना पक्का है, हम दूसरे के पाप की निंदा करते हैं, खुद का पाप forgive, I forgive myself. आप नहीं करते Very हैं, good at forgiving. We are very कभी good at कभी करते ही forgiving. We नहीं। just want to forgive our own self. खुद को ही माफ करना है, दूसरों को नहीं। तो हमें निंदा किसकी करनी है? खुद के पापों की करनी है, दूसरों के नहीं। इतना समझ लीजिए, दूसरों के पापों की निंदा नहीं करनी है, खुद के पापों की निंदा करनी है। ये अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसकी निंदा करनी है? खुद के पापों की, दूसरों के नहीं। मेरी सासू जी ने, मेरी बहू ने, मेरे कजिन ने, मेरे भाई ने, मेरे किसने, मेरे एम्प्लॉयर ने, मेरे एम्प्लॉई ने, मेरे कलीग ने, इनकी नहीं। ये तो मेरा उदय था, इसके लिए वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं।
बाकी तो वो सिद्ध स्वरूप है। जब उनको देखो तो सिद्ध स्वरूप याद करो, आत्मतुल्य देखो उनको कि मेरी जैसी आत्मा है वैसी उनकी आत्मा है, वो तो मेरे मित्र है, परम मित्र है, इस तरह से उनको देखो। बट निंदा करो खुद के पापों की, मैंने क्या क्या किया। लुक इनसाइड, मेरी गलती बहुत मुश्किल है ढूंढना, मुझे उसको ढूंढना है और उसकी निंदा करनी है। उसी को कहेंगे पश्चाताप। पश्चाताप मतलब गिल्ट फीलिंग अंदर से कि ये गलत किया है मैंने। अंदर से जब वो गिल्ट फीलिंग होती है कि मैंने ये गलत किया है, तो वो फिर से करने की इच्छा कम हो जाती है, उससे अटैचमेंट कम हो जाती है। हम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं क्या सही है क्या गलत है। निंदा में निंदा करता हूं खुद के पापों की, गरियामी घृणा करता हूं किसकी, मेरे पापों की। किसके पास, अपने खुद के पापों की, किसके पास, अपने अपने पापों की। साक्षी के, आत्म साक्षी में कर सकते हो, बट गुरु भगवान के पास, आत्म साक्षी में गुरु भगवान के पास, देव गुरु अपने आत्म साक्षी में मैं मेरे पापों की निंदा करता हूँ, घृणा करता हूँ। मैं उनको जाके बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से पाप किए, कितने गलत गलत पाप किए, मुझे इनसे बचाओ, इनसे सही मार्ग पे लेके आओ, गाइडेंस दो। निंदा करता हूँ, घृणा करता हूँ खुद के पापों की, खुद के गलतियों की। इसके लिए पहले पता होना चाहिए क्या गलत है क्या नहीं। इसके लिए भगवान ने जो श्रावक आचार में दिया है कि एक श्रावक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें पहले पता होना चाहिए, उस पर श्रद्धा होनी चाहिए कि ये सही है। इसके लिए आप आपका टाइम दो, एनालिसिस करो, सब कुछ करो, बट ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और अपाणम ओसिरामि, पापों से मेरी आत्मा को दूर करता हूँ। देखो ये अपान मतलब आत्मा को दूर करता हूं। अभी आत्मा को दूर करता हूं, इसमें हमने पहले भी डिस्कशन किया था। मेरी वो जो आत्मा की जो पर्याय थी जिसने वो पाप किया था, वो जो मेरे भाव थे आत्मा के, मैं उनका त्याग करता हूं, उस पर्याय का त्याग करता हूं। यहाँ पे अनेकांतवाद बहुत जरूरी है। जब हम अनेकांतवाद समझते हैं, या तो स्यादवाद कहो, तो वो कौन सी दृष्टि से कहा, यह समझना जरूरी है। आत्मा का थोड़ी त्याग होता है, बट मेरे विभाव पर्याय, मैं विकृति की, मेरे आत्मा ने विकृति की, स्वभाव से दूर गया और कषाय वाले भाव किए, गलत भाव किए, उसका मैं त्याग करता हूँ, उस भाव का मैं त्याग करता हूँ। तो पहले गिल्ट फीलिंग आती है, फिर हम उसकी माफी मांगते हैं, गुरु के पास उसकी घृणा करते हैं और उस भाव को अलग कर देते हैं कि मैं अलग हूं और ये भाव अलग है। नहीं तो वो गिल्ट फीलिंग लेके हमेशा घूमना, दैट इज ऑल्सो आर्त ध्यान फिर से लाता है। तो गिल्ट फीलिंग आती है, करुणा भाव आता है, फिर गुरु भगवंत के पास हम उसकी घृणा करते हैं, उसका प्रायश्चित करते हैं और उस भाव को छोड़ देते हैं। मैं अलग हूं, ये भाव पर था, मैं नहीं था, ये समझ के हम अब शुद्ध होके, निर्मल होके आत्मा की तरफ ध्यान। जब तक पाप वृत्ति के साथ है तब तक सामयिक हो नहीं सकती। पाप वृत्ति से दूर जाना है, ये प्रोसेस से जाना है। इससे हम हमारी थॉट प्रोसेस क्लियर करते हैं। वी आर सेपरेटिंग आवरसेल्फ, एंड व्हेन वी डू दैट we are able to do proper सामयिक। मुझे पता नहीं आज का टाइम क्या हो गया, सॉरी, शायद ओवर टाइम, आई अपोलोजाइज। तो आज का यही पे क्लास पूरा करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। We've covered the meaning of Karimi Bhante Sutta। हमने इसको काफी डिटेल में लिया, 7 भयों को आज सीखा, और मेन वर्ड आज जो हमने सीखा, मेन चीज, एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्सेप्टेंस। अगर ये समझ जाए तो अपना बेड़ा पार, अपने प्रॉब्लम सॉल्व। एनी एंड एवरी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ विल डिसॉल्व जब हम एक्सपेक्ट की जगह पे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, वो जो आपने बताया ना अभी 7 मन वचन काया, वो दैट इज विल बी मल्टीप्लाइड बाय लाइक करण कारण अनुमोदना, राइट? उसके साथ हाँ, तो 7 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा। नहीं, तो इसमें अनुमोदना नहीं आता ना, राइट? हाँ, अनुमोदना अभी हम प्रतिज्ञा नहीं लेते, बट अंदर से सोचते ऐसा, क्योंकि हमारे ममत्व भाव इतने स्ट्रांग है, हम संसार में अभी इसके लिए वो उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, नहीं तो उसके हमारे ये हो जाता है ना, पाप लगता है, उसके गलत प्रतिज्ञा ले रहे हैं। बट अंदर से इच्छा तो यही रखनी है। जो गुरु महाराज वो शुद्ध 147 टाइप से दूर रहते हैं, हम जो है यू हैव टू डिक्रीज दैट अनुमोदना वाला पार्ट हमारे लिए अंदर से।
ओके हम फाइन सोचते वक्त तो यही सोचेंगे कि मुझे ऐसा करना है। राइट और कोई प्रश्न? थैंक यू ऑलराइट, नमोकार मंत्र करते हैं। सभी स्वाध्याय जरूर करते रहना, और क्वेश्चंस हो तो जरूर भेजना। नमोकार मंत्र। नमो हरि ताणम नमो सीता नमो यज्ञानम नमो नमो अज्ञायानम नमो प्रसादम ऐसो ऐसो पंचमुखारो तव परम जिनाज्ञ वृद्ध भी कुछ भी कहा हो जाने अनजाने में, तब मान वचन का ऐसे मिच्छामि दुक्कडम। दुक्कडम। थैंक यू प्रदेश। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। मिच्छामि दुक्कडम जय जिनेन्द्र थैंक यू जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र मिच्छामि जय दुक्कडम।